9 मई जलाओ घेराव केस, लाहौर एटीसी ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। सानिया 9 मई को हंगामा आराई और तोड़फोड़ के मुकदमे का फैसला। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर समेत 32 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा। रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। मुल्जिमान पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ का जुर्म साबित। सरगोदा की अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मलिक अहमद खान भुच्चर का सजा का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। कहा कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया है। 9 मई के सियासी मुकदमात में ऐसे ही फैसलों की उम्मीद है। जाली शहादतें और गवाहों को बुनियाद बनाकर सजाएं दी जा रही हैं। डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी कहते हैं कि तमाम मुकदमात सियासी तौर पर बनाए गए। आज जमहूरियत के लिए स्याह दिन है। तमाम ऑपोजिशन अरकान मलिक अहमद खान भुच्चर के साथ हैं। अदालती फैसला जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। पीटीआई रहनुमा मियां एजाज शफी का ऑपोजिशन लीडर की सजा पर रद्द-ए-अमल। मियां एजाज शफी ने कहा कि अवामी नुमाइंदों को दी गई सजाएं नाकाबिल कबूल हैं। पीटीआई इन फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। ये फैसले साबित करते हैं पाकिस्तान में कानून नहीं इंतकाम चल रहा है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुअत्तल अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा कि ऑपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। पंजाब असेंबली के ऐवान में मुअत्तल अरकान की बहाली के बाद एंट्री। हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि ऑपोजिशन अरकान को वेलकम करते हैं। हमें खुशी है कि अरकान ऐवान में आए हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली रजा ने भी ऑपोजिशन को खुशामदीद कहा। साबिक गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असेंबली मियां मोहम्मद अजहर इंतकाल कर गए। मियां अजहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद थे। मरहूम तवील अरसे से बीमार और जेर इलाज थे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान, वज़ीर आला मरीम नवाज और साबिक गवर्नर बलीगुर रहमान का मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। कहा कि मियां अजहर की बतौर गवर्नर पंजाब सूबे में खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम से टेलीफोनिक राबिता। मियां नवाज शरीफ ने हाफिज अब्दुल करीम को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने सदर मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म, किसानों को रिलीफ देने का अज़्म। पंजाब हुकूमत ने मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। पंजाब असेंबली में ज़रूरी आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पेश, जिसके तहत मवेशियों से हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स खत्म किया जाएगा। बिल में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करने की भी तजवीज़। बिल कमेटी के हवाले तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब असेंबली में दी ग्लोबल्स यूनिवर्सिटी कमालिया बिल 2025 मंजूर। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। DAGN यूनिवर्सिटी, द एशियन यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च एंड एडवांसमेंट बिल 2025 पेश। बिल हुकूमती अरकान असेंबली फलबॉज क्रिस्टोफर और राना अब्दुल मनान साजिद ने पेश किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। मुनशियात से पाक पंजाब, वज़ीर आला मरीम नवाज का ख्वाब इंसदाद मुनशियात फोर्स पंजाब के क़याम की तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज बतौर मेहमान खुसूसी ANF की तकरीब में शरीक हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने परेड का मुआयना किया। इंसदाद मुनशियात फोर्स के एहलकारों को फ्लैग सौंपा। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम किए। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो
क़याम है, उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सबकी सूरत में नज़र आ रहा है। एंटी नारकोटिक फोर्स, काउंटर नारकोटिक फोर्स ब्रिगेडियर मज़हर का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मैं उनको शाबाश भी देती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। कहा कि मुनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। कलील मुद्दत में मजबूत इंसदादी मुनशियात फोर्स का क़याम लायक तहसीन है। पंजाब में मुनशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदादें जमा। करारदादें लीगी रुकन असम्बली हिना परवेज भट्ट और IPP के शोएब सदीकी ने जमा कराई। मतन में कहा गया है कि अपना कानून और अदालत लगाने वाले घिनौने जराइम में मुलविस किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल। PTI तंजीम के आपसी इख्तलाफात की वजह से कारकुन तसब्सुब का शिकार। रहनुमाओं की बाहमी चपकलिश, यूथ विंग में ग्रुप बंदी और ओहदों की बंदरबांट ने कारकुनों को उलझा दिया। एहतजाजी कॉल की तारीख करीब मगर कोई ठोस लाएअमल ताहाल सामने न आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त दे दी। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज महमूद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान या फिर किसी और जगह जलसे की इजाज़त दी जाए। पार्टी शाम 4 से रात 10 बजे तक जलसा मुनक्किद करेगी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के तंजीमी उमूर का जायजा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की तंजीम को डिवीजन, ज़िले और तहसील की सतह पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। तंजीम नौ से पार्टी को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाने का फैसला। क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने सदारत की। ख्वाजा इमरान नसीर की मॉनिटरिंग डाटा रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप और अपलोड करने की हिदायत। कहा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम को नकलो हरकत और कैंप साइट का प्लान एडवांस फराहम किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में एहतजाज का मामला। महकमे सेहत ने डॉक्टर्स को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। सदर YTA जिना अस्पताल डॉक्टर हमजा नज़ीर नौकरी से बर्खास्त। MO साहिवाल टीचिंग डॉक्टर फहद एजाज और डॉक्टर मुदस्सर यासीन भी नौकरी से फारिग। महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। ADCR ओकाड़ा इब्राहिम अरबाब डिप्टी सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट तैनात। जरगरफ फिदा मलिक को ADCG लाहौर लगा दिया गया। अमीन ओवैसी स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात। आफ्ताब अहमद की खिदमात पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सुपुर्द कर दी गई। रेहाना फरहत को मुहतसिब पंजाब दफ्तर में कंसल्टेंट लगा दिया गया। GM एडमिन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब साजिद तरमिजी को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाइन लॉसेस और नाहिली छुपाने के लिए ओवर बिलिंग शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा कि अवाम पर 244 अरब का बोझ डाला गया। ओवर बिलिंग की रकम अवाम को वापस करनी चाहिए। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग करप्शन और बदइंतजामी की बदतरीन शक्ल है। हुक्मरानों और इदारों की नाहिली की सजा अवाम को मिल रही है। पंखे चल रहे हैं, ना ही पानी दस्तयाब है। 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। अवाम का कहना है कि हर रोज अजियत का सामना है, लेकिन मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। पंजाब भर में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपना दौरा चीन मनसूख कर दिया। कहा कि अपनी तमाम तकरीबात और मसरूफियात बारिशों और सैलाब की वजह से खत्म कर दी। कहा कि पीपल्स पार्टी सैलाब से होने वाली तबाहकारियों में अवाम को अकेले नहीं छोड़ेगी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास। दरियाई कटाव से मुतालिक स्कीमों और मयार की हतमी मंजूरी के बारे में एजेंडा पेश किया गया।
ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम महकमे अलर्ट हैं। चकवाल, चेहलुम और रावलपिंडी में हंगामी बुनियादों पर 1000 से ज़ायद शहरियों को रेस्क्यू किया गया। रावी खामोश मगर खतरा बरकरार। पीडीएमए ने कर दिया खबरदार, पंजाब में मॉनसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए रावी फिलहाल नॉर्मल सतह पर है। जिला इंतजामिया मॉनसून के चौथे स्पेल के लिए पूरी तरह से तैयार। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और लाइट महकमे फील्ड में मुतहरिक। बारिश की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फाल। डीसी लाहौर की अफसरान को निकासी आपके ऑपरेशन की खुद निगरानी करने की हिदायत। शहर में हवा चलने से मौसम का अंदाज बदल गया। हब्स और घुटन का एहसास खत्म होने पर शहरी खुश। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की भी पेशगोई। डेंगू सर्विलेंस की मॉनिटरिंग। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का सीईओ हेल्थ के हमरा नेश्ता टाउन का दौरा। मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ की जानिब से डेंगू एसओपीज पर अमल दरामद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कहा कि लार्वा मिलने पर अतराफ के 10 घरों में स्प्रे किया जा रहा है। निकासी आब यकीनी बनाने का मिशन। एमडी वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास। फौरी निकासी आब के लिए ग्रीन बेल्ट की सतह जमीन नीचे करने का फैसला। एमडी वासा ने कहा कि ग्रीन बेल्ट की निशानदही करें जिन्हें नीचे करने से फौरी निकास मुमकिन हो। वासा और पीएचए की टीमें बाहमी मुशावरत से काम करें। पंजाब हुकूमत के विजन की रोशनी में वासा लाहौर मुतहरिक। वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज अहमद का डीएमडी वासा अब्दुल लतीफ के हमरा शालामार का दौरा। भम्मा झुग्गियां डिस्पोजल स्टेशन का मुआयना किया। एक्शन सलमान निसार ने वाइस चेयरमैन में वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। मॉनसून बारिशों से निपटने के लिए पेश किए इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर ब्लॉक इकबाल टाउन के रिहायशियों को मसाइल का सामना। शाह कमाल को जाने वाली सड़क 4 माह में भी मुकम्मल ना हुई। सेवरेज डालने के बाद सड़क की हालत जार ने जीना मुश्किल कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत मट्टी डलवाई जो कि बारिश के बायस कीचड़ बन गई। दुकानदारों का कहना है कि सड़क की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गया है। जिला भर में मजीद 5 खतरनाक इमारतें सील। मुतादिद मालिकान ने अपनी इमारतों की जरूरी मुरम्मत करा ली। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शफाफ ऑपरेशन मुकम्मल किए जाएंगे। बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गना फरोशों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी पैरा कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक की महकमाना उमूर और ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग। शफाफ इन्वेस्टिगेशन और निर्खनामों की अपग्रेडेशन के बारे में भी सिफारिशात का जायजा लिया। मीठी चीनी के कड़वे रेट। सफेद जहर 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। कुछ दुकानदारों ने निर्ख 210 तक पहुंचा दिए। सरकारी दाम पर तो हमें मिलती नहीं, गाहक को कैसे दें। दुकानदारों की मंतक। चीनी की होशरुबा कीमत सुनकर शहरी सर पकड़कर बैठ गए। जालसाज माफिया आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज न आया। फूड टीमों का टोलेंटल मार्केट में बड़ा क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक 25 फीट गोदाम और सप्लायर्स की चेकिंग। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 3 को जुर्माने आयद किए गए। 2270 किलो मुर्गियां तल्फ कर दी गई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत की ज़ेर सदारत इजलास। सैयद अहमद हुसैन गवर्नमेंट जनरल किम टीबी अस्पताल मरी पर पेशरफ का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। चेयरमैन वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा। वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर और सीनियर फैकल्टी से मुलाकात।
ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया। राइट मैनेजमेंट फोर्स को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। लाहौर समेत सूबा भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 2000 मजीद भर्तियां की जाएंगी। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 5000 नए शील्ड्स, हेलमेट समेत अहम सामान की खरीदारी का आगाज। समरी IG पंजाब की मंजूरी के बाद हुकूमत को भिजवा दी गई।